और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें पटना से आ रही हैं जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है। ये अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास तक बढ़ना चाह रहे थे। उनको रोकने के लिए अब वहां पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। हालांकि कुछ छात्र आगे बढ़े थे लेकिन उन्हें रोकने की लगातार कोशिश हो रही है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। और सोमू आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलते हैं सीधे सोमू के पास। सोमू, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल अब किया जा रहा है। छात्र लगातार आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये तमाम कार्रवाई अब हो रही है। छात्रों पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है। इनको कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर रुके, क्योंकि पटना में दो तरफ से डाक बंगला चौराहे को इन छात्रों ने घेर लिया था। एक तरफ एसपी वर्मा रोड की तरफ से और फ्रेजर रोड की तरफ से भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आ चुके थे और पुलिस ने पहले पूरी कोशिश की कि इन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को यहाँ से न बढ़ने दिया जाए, लेकिन कई सारे छात्र बैरिकेडिंग को कूद करके बाहर आ गए थे और कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया। फिर भी छात्रों का हुजूम जो है वो आगे बढ़ने पर आमदा था और उसके बाद अब वाटर कैनन से पानी की बौछार इन प्रदर्शनकारी छात्रों पर की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि इन सबको यहाँ पर रोका जाए, लेकिन दो तरफ से छात्रों का जो हुजूम है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है पटना के डाक बंगला चौराहे पर। जबकि पुलिस ने भारी तैयारी की थी और छात्रों का एक गुट पहले से ही डाक बंगला चौराहे पर आ चुका था। दूसरा जो ग्रुप है वो जेपी गोलंबर के पास रुका हुआ था। उसके बाद जो छात्र पहले से यहाँ पर इकट्ठा थे उन्होंने जाकर के उन छात्रों से कहा कि आप दूसरे रास्ते से आइए। इसलिए छात्रों के दो समूह अलग अलग इलाके से आए यहाँ पर, एसपी वर्मा रोड की तरफ से भी और फ्रेजर रोड के इलाके से भी, और तब जाकर के यहाँ पर दोनों तरफ से मोर्चा संभालना पुलिस के लिए भी थोड़ी मुश्किलें हुई हैं यहाँ पर। और अब जाकर के ये वाटर कैनन से इन सब प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन देखिए आपको जहाँ भी तस्वीर दिखाई देगी छात्र सीधे तौर पे इन पानी की बौछार को झेल रहे हैं लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखाई देंगी कि कई सारे छात्र जो है इस वाटर कैनन से जो पानी की बौछार उन पर की जा रही है उस पर डांस करते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर तमाम तस्वीरें पटना में जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन इस बात की कोशिश में जुटी है कि किसी तरह से इन प्रदर्शनकारी छात्रों को रोका जाए। यहाँ पर पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इन सब की मौजूदगी भी अभी छात्रों को पीछे धकेलने में कामयाब नहीं हुई। करीब 1 घंटे से अधिक का वक्त हुआ है जबकि प्रदर्शनकारी छात्र डाक बंगला चौराहे पर जमा हैं और अब क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों को डिटेन भी किया जा रहा है फिर भी ये छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहे से। जी सोमू, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आप ये लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने दिया जाए और इसीलिए वो सीएम आवास तक आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सोमू, देखिए मुख्यमंत्री से मिलने की मांग उनकी जरूर है लेकिन ये मुश्किल है और इसलिए पहले कहा गया था इन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को कि इनका जो एक प्रतिनिधि मंडल है उसको समुचित फोरम पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और कल भी शिक्षा सचिव से इनकी बातचीत हुई थी और तब ये कहा गया था कि उसके बाद ये छात्र अपना आंदोलन वापस लें, लेकिन छात्रों ने साफ किया था कि वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और अब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाथों में तिरंगा इन छात्रों के और प्रदर्शन इनका सबका जारी है और अब भी ये छात्र यहाँ पर हटने को तैयार नहीं है। हालांकि एक बार फिर से जो पुलिस बल है वो इन छात्रों को पीछे धकेलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये छात्र यहाँ से हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोशिश जरूर इनकी है कि ये जाकर के मुख्यमंत्री से मिलें और अपनी तमाम मांगें रखें, क्योंकि सिर्फ शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं था। शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को जरूर चिट्ठी लिखी, लेकिन बीएसएससी और जो दरोगा भर्ती के लिए जो बॉडी बनी है उन सबको लेकर के जो अनियमितताएं हुई हैं उन सब पर भी स्पष्टीकरण ये छात्र चाहते हैं। और अभी भी इनकी ये मांग है कि एकल ही परीक्षा हो, एक परीक्षा हो, नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि ये दोनों ही मांगे नहीं मानी जा सकती हैं। बीपीएससी ने राधाकृष्णन कमेटी के सिफारिश पर यह तय किया है कि तमाम जो परीक्षाएं होंगी वो 2 चरणों में होंगी और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये तमाम कोशिशें हैं, लेकिन एक बार आप फिर से आप तस्वीरें देखिए कि पुलिस बल जो है वो उन छात्रों पे जिन पे अभी पानी की बौछार हुई थी वहाँ जाकर के उन छात्रों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। और तमाम गाड़ियां भी आपको पीछे दिखेंगी, अगर मैं तस्वीरें आपको दिखा पाऊँ तो
जो गाड़ियां इस हुजूम की वजह से उस तरफ फंसी हुई हैं, पीछे की तरफ आपको वो दिखाई देंगे। और प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए ये जो रूट है ये पहले से तय नहीं था, लेकिन आशंका इस बात की जरूर थी पुलिस को कि ये तमाम लोग इस तरफ से आ सकते हैं, इसीलिए इधर से आए हैं। ये देखिए अब कई सारे छात्र जिनको अब डिटेन करके पुलिस ले जा रही है, जो कि बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे आए थे, उन सभी छात्रों को डिटेन किया जा रहा है और उन सबको पुलिस यहाँ से लेकर के जा रही है। लेकिन फिर भी जो छात्रों का हुजूम है वो पटना में डाक बंगला चौराहे पर दोनों ही तरफ आपको दिखाई दे रहा है, एसपी वर्मा रोड की तरफ भी और फ्रेजर रोड की तरफ भी। जी सोमू, और जो ये मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी वो यही कि जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी हो और टाइमली हो, जिसके नतीजे टाइमली आए और एक फेयरनेस में इसे पूरी तरह से कराया जाए। लेकिन कोई ट्रिगर पॉइंट था क्या इन छात्रों के गुस्से का, जिसकी वजह से अब ये प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि TRE 4 को लेकर के जो विज्ञापन जारी होना था उसमें बार बार देरी हो रही थी और यही सबसे पहली मांग थी कि TRE 4 का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। तो हालांकि एक गुट के प्रदर्शन करने के तुरंत बाद TRE 4 का विज्ञापन आ गया था, लेकिन चूंकि छात्रों का ये कहना है कि ये भर्ती परीक्षा 2024 में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई है। इसीलिए जो परीक्षा का पुराना पैटर्न है जो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में अपनाया गया था, जिसमें सिर्फ एक ही परीक्षा हुई थी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, उसी परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाए। लेकिन BPSC ने जब अभी जो नई कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके बाद से ये तय किया है कि भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक की घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए 2 फेजेस में एग्जाम होंगे। पहला फेज PT का होगा, दूसरा मेंस का होगा। छात्रों का इस बात को लेकर के विरोध है। दूसरी मांग छात्रों की है कि नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए और उसके साथ साथ छात्र यह भी मांग कर रहे हैं कि जो दूसरी परीक्षाएं उसमें संविदा वेटेज हटाया जाए। तो ट्रिगर पॉइंट सबसे बड़ा यही था कि BPSC TRE 4 के लिए करीब 33,000 से अधिक पदों पर जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है उसका पैटर्न क्या होगा परीक्षा का, इसको तय करने के लिए बोर्ड से बातचीत करने के लिए, माफ कीजिएगा, आयोग से, BPSC से बातचीत करने के लिए ये छात्र चाहते थे। और कल इनको थोड़ा आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन जो प्रमुख मांगे थी उसको लेकर के कुछ तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं, वो मांगे नहीं मानी गई हैं। जी तो लगातार ये छात्र इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सोमू, क्या क्या पहल हुई है इनसे बातचीत करने के लिए, इनकी बातें सुनने के लिए? देखिए सबसे अहम पहल तो कल ही हुई थी जब प्रदर्शनकारी छात्रों को पटना जिलाधिकारी ने बुलाया था। पहले जिलाधिकारी से बातचीत हुई और उसके बाद शिक्षा विभाग के सचिव, उनसे भी बातचीत हुई और शिक्षा विभाग के सचिव ने अपनी तरफ से चिट्ठी लिखी BPSC के चेयरमैन को, जिसमें जो इन छात्रों की मांगें थी उसको शामिल किया था उन्होंने। खास तौर पर जो सिलेबस किस तरह का होगा TRE 4 की परीक्षा का, जिसमें 50% प्रश्न जो हैं वो बाल मनोविज्ञान और शिक्षण से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि ये तमाम स्टूडेंट्स जो है, अभ्यर्थी जो है वो टीचर बनेंगे, इसलिए उससे जुड़े हुए आधे प्रश्न होंगे और आधे जो प्रश्न होंगे उनमें 30% प्रश्न बिहार स्पेसिफिक होंगे, यानी कि जो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से जुड़े प्रश्न होंगे उनमें बिहार सेंट्रिक सवालों को तवज्जो दी जाएगी। तो ये सभी बातें कही गई हैं शिक्षा विभाग की तरफ से और यह भी कहा गया है कि छात्र जो है वो दूसरी जो मांगे थी छात्रों की नेगेटिव मार्किंग हटाने को लेकर के और बाकी चीज़ें, उस पर विचार किया जाएगा। तो ये चिट्ठी लिखी गई है इनकी तरफ से। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ BPSC का मसला है और जो आंदोलन हो रहा है वो BSSC से भी जुड़ा हुआ मसला है, उसमें जो दरोगा भर्ती है उससे भी जुड़ा हुआ मसला है, तो इसमें BSSC को लेकर के कोई क्लैरिटी इन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाई थी। छात्र अब भी यह चाहते हैं कि जिस तरह से TRE 1 से लेकर के TRE 3 तक की परीक्षाएं हुई हैं उसी तरह की परीक्षा हो, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये 2 साल पहले होनी थी और अब इतने कम वक्त में 2 अलग अलग परीक्षाओं के लिए तैयारी करना, क्योंकि पहले ये ग्रेजुएशन की परीक्षा देते हैं, फिर ये B.Ed करते हैं, फिर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है CTET या STET उसकी परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद अब TRE में ये 2 परीक्षाएं पास करेंगे, तो बहुत लंबी परीक्षाओं की लिस्ट है। और Patna police and these are the light. देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त पटना से आ रही हैं, जहां पर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उनकी मांग है कि जो BPSC की परीक्षाएं हैं, जो SSC की परीक्षाएं हैं, वो समय पर हों, तयबद्ध तरीके से हों, पारदर्शी हों। तो इन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन आज सुबह से ही पटना की सड़कों में दिखाई दे रहा है। इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगातार सुरक्षाकर्मी वहां पर जो तैनात हैं वो कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेड को तोड़ते हुए भी ये छात्र आगे बढ़े। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल इन पर किया
कहा गया है, इनकी मांग है कि वो जो शिक्षा विभाग से जुड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे वो मिलें, अपना ज्ञापन सौंपें। हालांकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कल से लगातार राज्य सरकार की तरफ से कोशिश होती रही है इनसे बात करने की, इनकी मांगों को समझने की।